वी-मार्ट रिटेल के सीओओ और सीएफओ आनंद अग्रवाल साहब स्क्रीन पर रेडी हैं। आनंद जी, थैंक यू आज जुड़ने के लिए। अच्छा, दो न्यूज पेक्स थे, नतीजे आए थे, उस पर बात करनी है, और नतीजों के बाद एक अपडेट आया था इनके 600th स्टोर, 600वां स्टोर इनॉग्रेट करने का। तो गजब पेस से एक्सपैंड कर रहे हैं। उस रिलीज में लिखा हुआ था लास्ट 1 ईयर में, पिछले 1 साल में 100 स्टोर ऐड करें। ये आनंद सर, ये चल क्या रहा है? ये क्या अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट टियर 3 वगैरह में अब तूल पकड़ रहा है और हम उसे इनकैश करने के लिए काफी एग्रेसिव हो रहे हैं, ये है क्या? जी आशीष, कुछ तो वैसा है, लेकिन वैसे हम अपनी स्पीड से ही चल रहे हैं। पिछले हाँ, 20 साल से हर साल 15%, 13 से 15% का एरिया एडिशन करते हैं। हाँ, तो अब 600 स्टोर के तकरीबन हमारा बेस ऑलरेडी हो चुका था, तो उसके हाँ। ऊपर 15% बेस 90 स्टोर वैसे ही बन जाते हैं। तो लास्ट ईयर भी 92 स्टोर्स खोले थे। इस साल भी मेरे को लगता है कि 90-100 स्टोर हम करीब खोल लेंगे इस साल। सो उसी स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन हाँ, मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है, मैक्रोज भी बेटर हैं। कंजम्पशन डेफिनेटली शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में। एंड चूंकि हम बहुत पुराने प्लेयर हैं और हम पहले प्लेयर थे जो टीयर 3 टीयर 4 टाउन्स में गए थे, तो हमारी साख भी मार्केट में थोड़ी सी मजबूत है। तो उसी को थोड़ा सा और बेटर करने के लिए एक्सपेंशन थोड़ा सा और बेटर करना चाह रहे हैं। ये तो सच है, एग्रेसिव हमेशा रहे और गणित कर लें तो उसी पेस से बढ़िया ग्रोथ तूल पकड़ रही है। Q1 के रिजल्ट्स कहते हैं कि Q1 में नेट स्टोर एडिशन हुआ 15 का, और इस बीच हमने कई सारे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, जैसे मैंने अभी बात करी थी, वो अचीव करे। पूरे साल FY27 के लिए फिर आनंद सर हम लोग क्या टारगेट्स लेके चल रहे हैं? किस तरह का स्टोर एडिशन कर रहे होंगे नेट लेवल पर? आई थिंक नेट 90 तो मिनिमम कर ही लेंगे। हो सकता हो 100 तक पहुंच जाएं। कोशिश तो यही है कि 100 का आंकड़ा पार कर लें। 15% का एरिया एडिशन डेफिनेटली होना चाहिए इस साल। अभी तक इसी टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं, और अभी तक जो 600वां स्टोर अभी जो 10 दिन पहले खुला है, वो इसी के मद्देनजर है। और चूंकि हम मैक्सिमम चाहते हैं कि जो भी नए स्टोर्स खुलने हैं, अगर फेस्टिवल के पहले खुल जाएं, दिवाली के पहले खुल जाएं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी कोशिश वही कर रहे हैं कि Q2 में और Q3 के बिगनिंग तक थोड़े से ज्यादा स्टोर खुल जाएं। बट पूरे साल में मेरे को लगता है 90 से 100 स्टोर हम खोल पाएंगे। तो ट्रेजेक्ट्री को हम मेंटेन कर रहे होंगे। और हमारी साउथ वर्सेस नॉर्थ की स्ट्रैटेजी, वो अनलिमिटेड स्टोर का पोर्टफोलियो साउथ इंडिया में कर कैसा रहा है? अच्छा कर रहा है। साउथ इंडिया का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो गया है। Q1 के भी जो नतीजे हमने दिए थे, उसमें साउथ की प्रॉफिटेबिलिटी अब नॉर्थ से बेहतर ही नजर आ रही थी। एंड अच्छी चीज ये है कि जो भी हमने नए स्टोर साउथ में खोले हैं पिछले 1-2 साल में, उनके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा बुलिश हैं साउथ को लेके। साउथ में थोड़ा सा रेंटल महंगा होता है, इसलिए हम उतना स्पीड में नहीं खोल पा रहे हैं जितना हम चाहते हैं। लेकिन हमारी उम्मीद और कोशिश यही है कि हम साउथ में एक्सपेंशन नॉर्थ से थोड़ा ज्यादा कर पाएं, क्योंकि हमारी प्रेजेंस अभी भी साउथ में बहुत लिमिटेड है। अच्छा, अनलिमिटेड आप सही कह रहे हो, इस समय तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म कर रहा है। अनलिमिटेड को वी-मार्ट रिटेल ने अरविंद ग्रुप से एक्वायर करा था। तब वो बात हुई थी कि भाई सेल्स डेंसिटी कमजोर है, स्टोर कॉस्ट्स हाई हैं। तब कई सारे रीजेक्ट करे थे। तब मुझे याद पड़ता है अपडेट जब आते थे, तब आते थे इतने स्टोर ऐड करे, इतने स्टोर बंद किए। तब अजम्पशन ये रहता था कि काफी सारे साउथ के स्टोर्स में रैशनलाइजेशन शायद इस समय चल रहा है। वो खैर, वो स्टोर एडिशंस करना, बंद करना, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन आनंद सर, वो लार्जली जो हम साउथ में एक्विजिशन के बाद रिजेक्ट कर रहे थे, इज दैट नाउ बिहाइंड अस, और उसी का इंपैक्ट फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल। तो पिछले 2-3 साल में हमने काफी पोर्टफोलियो को साफ करा। एंड बहुत सारे चेंजेस लाए, बहुत सारी लर्निंग्स लाए, जिसकी वजह से जितना भी इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है, वो सारा का सारा उसी का नतीजा है। एंड बहुत बड़े जो इम्प्रूवमेंट्स हमने करे, मर्चेंडाइजिंग के अराउंड करे। ज्यादा इम्प्रूवमेंट करा कि टीयर 3 टीयर 4 टाउन पे फोकस करना है साउथ में। जो हमने नेटवर्क एक्वायर करा था अरविंद से, वो ज्यादा टीयर 1 टाउन्स में था। टीयर 2 टाउन्स में भी कुछ था, लेकिन उसमें भी ज्यादा अच्छी लोकेशंस पे था। तो हम अपने वी मार्ट की जो टारगेट कस्टमर है, उसी टारगेट कस्टमर को साउथ में अनलिमिटेड के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। एंड उसके हिसाब से जिस लोकेशंस पे हमें जाना चाहिए, अब सारे स्टोर्स हम वहां खोल रहे हैं। एंड उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो सेल्स पर स्क्वायर फीट भी नए स्टोर्स में अब हमें वी मार्ट के बराबर साउथ में मिलनी शुरू हो गई है।
तो एक बात आपने कही थी अपने पिछले जवाब में आनंद सर, जितना साउथ में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं उतना कर नहीं पा रहे, क्यों? थोड़े से वहां पे एरियाज ज्यादा बड़ा है, ज्योग्राफी ज्यादा बड़ी है, उसके हिसाब से जो रेंटल्स हैं, क्योंकि साउथ थोड़ा ज्यादा एफिलेंट मार्केट है, वहां पे रेंटल थोड़ा कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा हाई है। और हम वैल्यू फॉर्मेट हैं, तो वैल्यू फॉर्मेट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत फ्रूगल होना पड़ता है कि आप कितने रेंटल में खोलना चाहते हो, कितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट रखना चाहते हो। तो जब तक वो बैलेंस नहीं बैठता है तब तक हम बहुत डिसिप्लिन तरीके से खोलते हैं। हम कोई इस एम से नहीं खोलते हैं कि हमें 50 स्टोर साउथ में खोलने हैं। हम इस एम से खोलते हैं कि जो भी स्टोर खोलें वो पहले महीने में ही हमें प्रॉफिट कैसे कमा के देगा। तो प्लानिंग पे ज्यादा समय लगाते हैं, ढूंढने में ज्यादा अच्छा समय लगाते हैं, कॉस्ट को कम करने में ज्यादा अच्छा समय लगाते हैं, जिससे कि हमें सक्सेस डे वन से मिलनी शुरू हो जाए। तो इसलिए साउथ में थोड़ी सी स्पीड अभी भी हमारी स्लो है, बट हाँ, एस्पिरेशन बहुत हाई है। उस मार्केट में हमारे लिए पोटेंशियल बहुत हाई है। नहीं तो वो एक्विजिशन जब कर रहा था तो बट ऑब्वियस लॉजिक होगा कि अट्रैक्टिव मार्केट था और बढ़िया अब बना रही है वी मार्ट रिटेल उस मार्केट दक्षिण भारत के। अच्छा, अब आता हूं नंबर्स पे। नंबर्स रखिएगा डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। नंबर स्ट्रांग थे, आय में साल दर साल 23% का जंप। पर आनंद सर, समझना मुश्किल है, अब आपके पास करंट स्टोर्स थे, उसमें ग्रोथ आ रही होगी, इतने सारे नए स्टोर के एडिशन हो रहे हैं ओवर अ पीरियड। अब हम लास्ट ईयर के Q1 से इस बार की Q1 को कंपेयर कर रहे हैं, इस बीच 80-90 स्टोर्स आप कह ही रहे हो जुड़ गए होंगे। तो वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ और इन नए स्टोर से कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है? तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमारी डबल डिजिट में थी, क्वार्टर वन में अच्छी ग्रोथ थी। एंड बहुत ही हेल्दी साइन था, कोई फेस्टिव शिफ्ट नहीं था, तो बिल्कुल लाइक टू लाइक कंपैरिजन था। तो क्वार्टर वन में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई थी। एंड इतने बड़े बेस के ऊपर, क्योंकि 100 स्टोर 90 स्टोर उस समय तक खुले थे लास्ट ईयर में, तो ऑलमोस्ट 500 स्टोर के बेस पे अपना 9% 10% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इस माहौल में अच्छा माना जाता है। तो अच्छा परफॉर्मेंस था। एंड मेरे को लग रहा है कि पूरे साल में भी हम इस तरह की परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकते हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पिछले साल Q1 से इस बार Q1 के बीच में जंप तो तगड़ा है। अब उसमें उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि उसमें वॉल्यूम कितना, प्राइस का ब्रेकअप क्या, लेकिन डिमांड एनवायरनमेंट, फुटफॉल्स हो, आपके कन्वर्जन्स हो या ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट है वो स्टैकअप कैसा कर रहा है इस समय? और जब आपने फेस्टिव सीजन की बात छेड़ी थी तो उसका स्नीक पीक भी दे दीजिए। आप लोग भी कुछ अजम्पशंस लेके एडवांस बुकिंग देखते होगे या इन्वेंट्री बिल्डअप उस लिहाज से करते होगे इन एंटिसिपेशन कि ये सीजन कैसा रहेगा। हम खड़े हैं उसी सीजन के सामने आके, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये आशीष, अभी तक तो मजबूत लग रहा है। थोड़ा सा शुरू में डर लग रहा था कि पेट्रोल प्राइस हाइक होगा, जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत बड़ी नजर आ रही थी, जिसकी वजह से कंजम्पशन पे कुछ इम्पैक्ट ना आ जाए। मॉनसून की भी एक बहुत बड़ी रिस्क थी कि मॉनसून बहुत खराब होने वाला है। बट उसके बावजूद अभी तक जो पिछले 2 महीने में जो क्वार्टर वन के बाद के जो नंबर्स रहे हैं, बहुत वीकनेस तो नहीं है मार्केट में, फुटफॉल्स भी ठीक है, कंजम्पशन भी ठीक चल रहा है। मैं अभी नंबर्स तो नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, ग्रोथ हमें मिल रही है और ऑलमोस्ट सारे ही मार्केट्स में मिल रही है। कहीं कहीं कुछ कुछ ज्यादा मजबूती है, कहीं पे थोड़ी ज्यादा कमजोरी भी है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ है। एंड ओवरऑल नए स्टोर्स का भी एक्सपेंशन हम अच्छा कर पा रहे हैं, और सेम स्टोर सेल्स लेवल पे भी हमें अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर डीपर डिग करूं, ओवरऑल नंबर्स तो बढ़िया है, पर ऐसा कोई आप नोटिसेबल चेंज देख रहे हो कस्टमर के टिकट साइज में, उसके बास्केट में, कि ऐसा हो रहा है कि प्रीमियम अपैरल ज्यादा बिक रहे हैं, डेली वेयर में उतनी बिक्री नहीं हो रही है? ऐसा कोई नोटिसेबल शिफ्ट ऑन ग्राउंड हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई पिक्यूलियरिटी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा ही हो रहा हो, क्योंकि हम वैल्यू रिटेलर हैं, तो टिपिकली एक तरह का ही ज्यादा हम प्रोडक्ट रखते हैं। प्रीमियम एक्सक्लूसिव जो रेंज होती है वो नॉर्मली फेस्टिवल के आसपास ज्यादा बिकती है। तो अभी फेस्टिवल पीरियड शुरू नहीं हुआ है। अभी इस साल सारे फेस्टिवल्स 15-20 दिन डिलेड हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो इस बार जैसे दुर्गा पूजा पहला फेस्टिवल होता है, तो दुर्गा पूजा लास्ट ईयर क्वार्टर टू के एंड में आ गया था, इस बार वो क्वार्टर थ्री में शिफ्ट हो गया है। तो क्वार्टर टू वैसे इस साल लास्ट ईयर के बनिस्पत वीक नजर आएगा, लेकिन अगर मैं पूरा फेस्टिव देखूंगा या क्वार्टर थ्री को अगर कंपेयर करूंगा पीरियड टू पीरियड, तो मेरे को लग रहा है कि इस बार हमारी जो तैयारी है और जो प्लानिंग है और जो उम्मीद है, वो लास्ट ईयर से भी बेहतर करने की है। और अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि हम कर पाएंगे। मेरे को एक दो सवाल और जहन में आ रहे हैं और टाइम कम है। 81% आपके रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन अपैरल से आता है, कपड़ों से आता है।
रेडीमेड गारमेंट से आता है, जो भी कह लें। अब उसमें सबकी नजर रहती है आपका वो जो कहते हैं ना इन हाउस प्राइवेट लेबल का धंधा। उस 81% में प्राइवेट लेबल कितना है? और अंदाजन बॉल पार्क अपने खुद के इन हाउस लेबल्स और दूसरों के ब्रांड्स के बीच में मार्जिन डिफरेंशियल कितना बैठता है? इन हाउस जो हमारे प्राइवेट लेबल्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन रफली 67% रहता है। 1-2% ऊपर नीचे कभी भी हो जाता है, ओके। बट 65-67% रहता है। बट हम मार्जिन डिफरेंशियल नहीं रखते हैं। जो प्राइवेट लेबल हमारी स्ट्रेटजी है वो कस्टमर को डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देने के लिए है। मार्जिन हम अभी प्राइवेट लेबल में कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करते हैं और चार्ज भी नहीं करते हैं। कस्टमर हमें एक ऑनेस्ट वैल्यू प्राइस रिटेलर की तरह देखता है, तो उसके साथ हम वो बात जैसे ही करेंगे कि हम अपने प्राइवेट लेवल पे ज्यादा मार्जिन लेंगे तो फिर वो शायद हमारे पास आना कम कर देगा। तो इसलिए हम बहुत ही ऑनेस्ट रहते हैं कस्टमर के साथ, और इसी वजह से हमारा जो कस्टमर रिपीट रेट भी है वो 72% से ऊपर रहता है, और एनपीएस स्कोर भी हमारा 85% से प्लस रहता है। तो ये चीज हमेशा हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है कि कस्टमर हमारे साथ जुड़ा रहे। मार्जिन तो हम ले ही लेंगे, लेकिन वो एक फिक्स्ड मार्जिन ही दोनों चीजों में चार्ज करते हैं। नहीं, ब्यूटीफुली पुट। लास्ट सवाल थोड़ा फाइनेंशियल। एक तो लाइम रोड, उसके ऑपरेटिंग लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं। अपनी जब पिछली बार बात हुई थी तब भी शायद ये सवाल उठाया था मैंने कि हम लोग EBITDA ब्रेक इवन कब तक अचीव करने की तैयारी कर रहे हैं। और उसी के साथ क्लब कर देता हूं Q1 FY27 का आगाज बढ़िया नोट पे हुआ है, मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग था। तो पूरे FY27 के लिए क्या पेंसिल इन कर रहे हो आप रेवेन्यूज, EBITDA मार्जिन्स के फ्रंट पे? और स्टोर एडिशन की तो बात हो गई, केपेक्स के टारगेट्स क्या होंगे? सो केपेक्स पूरे साल में करीब 150-200 करोड़ के आसपास का रहना चाहिए। करीब 100 स्टोर के आसपास खोलेंगे तो इतना केपेक्स हम कर लेंगे। जो पूरे साल का एबिटा ग्रोथ है, जो अर्निंग्स ग्रोथ है, मेरे को लगता है कि लास्ट ईयर से डेफिनेटली अच्छा होगा। Q1 का जो ट्रेंड है उसी से मिलता जुलता ट्रेंड मेंटेन होना चाहिए अगर हमारी लाइक टू लाइक ग्रोथ इसी ट्रेंड के आसपास आती है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि हम वो ट्रेंड मेंटेन कर पाएंगे। बाकी आने वाला फेस्टिवल पीरियड एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। Q3 हमारे लिए एक बहुत अहम समय होता है, माइलस्टोन होता है। तो उसमें विंटर्स कितने अच्छे आते हैं, फेस्टिवल पे डिमांड कितनी पीक करती है, उस पर थोड़ा सा डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि जो ग्रोथ मोमेंटम हमने Q1 में लिया है वो हम मेंटेन कर पाएंगे। चलिए, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, आनंद सर, थैंक यू।